हेलो रिवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के सीरीज का सेट नंबर 6। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने 1 से लेकर के 5 सेट तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया होगा, ध्यान में रखे होंगे। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि ये याद नहीं है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिलता है तो आप वहाँ से टेलीग्राम से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है। पहला प्रश्न, महानदी और गोदावरी डेल्टा किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, महानदी और गोदावरी की हम बात करें तो इनके डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में अगर भारत की बात करें कि भारत के क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43%। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, खादर और बांगर, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य कौन सा है? मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। वैसे ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा मोती बाजरा का उत्पादन होता है, लेकिन अफ्रीका इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को इसे गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 9 महिलाओं के साथ करीब 207 सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, पहला जो बैठक हुआ था कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसमें आपको पता ही है कि जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक का प्रयोग क्या होता है? आय असमानता को मापने के लिए, ठीक है, आय असमानता को मापने के लिए। इसी का एक और दूसरा रूप होता है, हम लोग जानते हैं, लॉरेंज वक्र, ठीक है। लॉरेंज वक्र जो होता है इसी को कहते हैं गिनी गुणांक को, जो कि आय वितरण को दर्शाता है। ये पॉइंट्स याद रखना है। और गिनी गुणांक का जो मान होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आय जो वितरण में गिनी गुणांक होता है इसका मान क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न, कुषाण सिक्के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं जो कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है? तो कुषाण सिक्के बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर ये दर्शाता है कि कुषाण साम्राज्य की सीमा यहाँ तक थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला शिवालय, जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा, वह सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको काला शिवालय कहा जाता है। और सूर्य मंदिर की अगर बात आई, मोटेरा का सूर्य जो मंदिर है, मोटेरा का सूर्य मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि दूध सागर झरना किस नदी पर स्थित है? दूध सागर झरना का संबंध हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी पर। गुजरात में ये है, मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी को एक और नाम से जाना जाता है महादई नदी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि महादई जो नदी है वो किस स्टेट में खास करके है, तो गोवा में स्थित है और प्रवाहित होती है कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के साथ। इसके बाद भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? भारत में धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न, अमजद अली खान प्रसिद्ध है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक थे अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान। अगला प्रश्न बनता है कि पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। लोथियन द्वीप पक्षी अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसी का एक पार्ट होता है ये लोथियन द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो ये हरियाणा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगता है, वार्षिक मेला है, इसको याद रखिएगा, हरियाणा, सूरजकुंड मेला हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की अगर हम बात करें तो सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण, ये नाम याद रखिएगा, मतलब कि ये थीम याद रखिएगा,
सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण 2022 का जैव विविधता दिवस की थीम थी। ठीक है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय, जो कि 1814 ईस्वी में कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। ये याद रखना है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, 1814 में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? तो ये पैरा एथलीट हैं जिनका संबंध, जो कि हम कह सकते हैं जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से, और इनको 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता है कि क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम्स में। ठीक है। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो एथलीट है, पैरा एथलीट है, वो यही है। पैरा एथलीट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कमेंट करके बताइए कि भाला फेंक दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरी कहानी, एक पुस्तक है मेरी कहानी, और साथ ही साथ एक और पुस्तक है लेटर्स फॉर अ नेशन। लेटर्स फॉर अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन दोनों पुस्तक के लेखक हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज्य संस्था की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम पंचायत राज्य संस्था की स्थापना की गई थी किस स्टेट में? तो वो है राजस्थान। राजस्थान को नागौर जो है, राजस्थान का नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज स्थापना की गई थी। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो 1859 में पूरी तरह से दबा दिया था। स्टार्ट हुआ था कब? तो 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शैतान की हवा कहा था, डेविल्स वाइंड का नाम दिया था, शैतान की हवा। ठीक है, शैतान की हवा अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नाम दिया था। और शासक कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि कह सकते हैं वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से? जीएसटी का संबंध हो जाता है अनुच्छेद 279 के A के फर्स्ट के साथ। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछली बार पूछा गया था मेंस में। जीएसटी किस प्रकार का उदाहरण है? कर का उदाहरण। तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी कौन से अधिनियम से संबंधित है? 101वें अधिनियम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, 101वां अधिनियम। अगला प्रश्न है कि लाओस की राजधानी क्या होती है? लाओस दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश है जिसकी राजधानी होती है वियांगचान। वियांगचान नाम याद रखिएगा, वियांगचान। अगला प्रश्न है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द जो है वो लिया गया किस देश के संविधान से? तो फ्रांसीसी संविधान से इसको ग्रहण किया गया। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसको याद रखिएगा, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हो जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चल इसके बाद अगला प्रश्न है कि लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? तो ये वॉलीबॉल से हो जाता है, वॉलीबॉल के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की बात करें तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ये ध्यान में रखेंगे, 2022 की थीम थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि नामसूंग किस राज्य का नया साल के रूप में मनाया जाता है? नामसूंग जो होता है वो सिक्किम के साथ संबंध रखता है, सिक्किम के साथ। सागा दावा भी मैंने आपको बताया था, सागा दावा ये भी सिक्किम के अंतर्गत आता है, त्यौहार है, याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? राज्य की परिभाषा हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1687 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित थे? 1687 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित थे, सूरत में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न कि चांग नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य, ध्यान रखिएगा कि चांग नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान के साथ। कालबेलिया नृत्य बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य, चांग नृत्य दोनों राजस्थान के साथ संबंधित है। घूमर तो आपको पता ही है, गरबा गुजरात होता है, याद रखेंगे।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि ओस्टरी आर्द्र भूमि स्थित है। ओस्टरी जो आर्द्र भूमि है जो आर्द्र भूमि ओस्टरी ये स्थित है आपका कहाँ पर, तो ये पड़ता है पुडुचेरी के अंतर्गत। ठीक है, पुडुचेरी के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा पुडुचेरी का जो हिस्सा है वो 3 स्टेट में है। कौन कौन स्टेट में, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कराईकाल होता है, जबकि केरल के अंतर्गत माहे देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश में यनम देखने को मिलेगा। तो ये तीनों स्टेट के नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी का हिस्सा है। कराईकाल जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत, के माहे जो होता है वो केरल के अंतर्गत, यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो कि लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है, तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे मैं देखिए मिस कर दिया हूँ। पुडुचेरी की जब बात की जा रही है तो 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था। ये चीज़ याद रहेगा, फ्रांसीसी शासक के अधीन था 138 वर्षों तक। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताता है। किताबुल हिंद जो है वो किसका संबंध है, मतलब किस चीज़ के बारे में ये बताता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताता है। और इसके रचयिता अल-बरूनी थे। अल-बरूनी इसके रचयिता थे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो नवंबर 1919 में, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और इसका अधिवेशन मतलब कि जो अध्यक्ष था ये हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध होता है हॉकी से, और ये प्रत्येक वर्ष मलेशिया में खेला जाता है। मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि महाभिभाष के रचनाकार कौन है। महाभिभाष के रचनाकार कौन है, तो वसुमित्र इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न कि पोला उत्सव। पोला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पोला उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस स्टेट में। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है। जो कृषि है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो कृषि प्राइमरी सेक्टर जो होता है जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें मत्स्य पालन, खनन, वानिकी भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्यरत है। जबकि राष्ट्र के जो जीडीपी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है, तीसरे सेक्टर का होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगा। धन विधेयक 110 के अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। उसके बाद है अगला प्रश्न कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान। वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में देखने को मिलेगा। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी, तो डिट्रिच बैंड्रिस ने किया था। डिट्रिच बैंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाता है संतूर वादक है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है। भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विधिक प्रत्यक्षवाद सिद्धांत विकसित किया था किसने। विधिक प्रत्यक्षवाद सिद्धांत को विकसित किया था किसने, तो जॉन ऑस्टिन ने विकसित किया, जॉन ऑस्टिन ने। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अगर हमें अच्छा लगा तो। ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी तरह का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और रही बात इसकी PDF की, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे दिया गया। ठीक है। तो बस हम आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।